मसीह के कादिर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदावंद ने मुझे फ़ज़ल बख्शा कि फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर होकर खुदावंद के ज़िंदा कलाम की सच्चाइयों को आपके साथ बांट सकूँ। तो मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, हम अपनी आँखों को बंद करते हैं और खुदावंद से हिकमत और दानाई मांगते हैं ताकि खुदावंद के गहरी बातें कलाम की जो हैं उसको समझने वाले बने। कुदूस यहोवा पाक खुदा, लश्करों के खुदावंद, मेहरबान बाप, नूरों के बाप, सलामती के शहज़ादे, दिल और दिल की गहराइयों से आपका शुक्र अदा करती हूँ। अब आप आसमानी आज के दिन के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में बख्शा ताकि आपके नाम को जलाल मिले। जितने बहन भाई इस वीडियो को देखते हैं मेरे खुदावंद, बच्चों के साथ हो मेरे खुदावंद, हिकमत दानाई दे मेरे खुदावंद, ताकि रब्बुल फाज हम महज सुनने वाले नहीं बल्कि इस पे अमल करने वाले और तेरे यीशु नाम को जलाल देने वाले हों। अब आप हिकमत और दानाई को मांगती हूँ प्यारे यीशु जी, ताकि खुदावंद कलाम में से जो पढ़ें रब्बुल फाज तेरा पाक रूह बड़ी मदद और रहनुमाई करे। मैं घटती जाऊँ, आप मुझ में बढ़े मेरे खुदावंद के खुदा। बोलने वाली मैं नहीं बल्कि तेरा पाक रूह मुझ में से होकर बोले। ये सब कुछ मांगो पालती आपका पाक और पवित्र नाम लेके, आमीन। आज जो हम खुदावंद के कलाम में से जो किताब में से पढ़ेंगे वो है ज़बूर की किताब, और ज़बूर 32 है। गुनाह का इकरार और माफ़ी। मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में मक्कर नहीं। जब मैं खामोश रहा तो दिन भर करहाने से मेरी हड्डियां घुल गईं, क्योंकि तेरा हाथ दिन रात मुझ पर भारी था। मेरी तरावत गर्मियों की खुश्की से बदल गई। मैंने तेरे हुजूर अपने गुनाह को मान लिया और अपनी बदकारी को ना छुपाया। मैंने कहा, मैं खुदावंद के हुजूर अपनी खताओं का इकरार करूँगा और तूने मेरे गुनाह की बदी को माफ़ किया। इसलिए हर दीनदार तुझसे ऐसे वक्त में दुआ करे जब तू मिल सकता है। यकीनन जब सैलाब आए तो उस तक नहीं पहुँचेगा। तू मेरे छुपने की जगह है, तू मुझे दुख से बचाए रखेगा। तू मुझे रिहाई के नगमों से घेर लेगा। मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नज़र तुझ पर होगी। तुम घोड़े या खच्चर की मानिद ना बनो जिनमें समझ नहीं, जिनको काबू में रखने का साजदहान और लगाम है, वरना वो तेरे पास आने के भी नहीं। शरीर पर बहुत सी मुसीबतें आएंगी, पर जिसका तवक्कल खुदावंद पर है रहमत उसे घेरे रहेगी। ऐ सादिको, खुदावंद में खुश व खुर्रम रहो और ए रास दिलो खुशी से ललकारो। आमीन। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है गुनाह का इकरार और माफ़ी। ज़बूर नवीस दाऊद नबी हमें इस कलाम में बताते हैं कि मुबारक है वो शख्स जो अपने गुनाहों का इकरार करता है,
जो सच्चे दिल से माफ़ी मांगता है और जिसके दिल में मकर नहीं होता, झूठ नहीं होता, फरेब नहीं होता, खुदावंद उसकी दुआओं को सुनता है और उसके तमाम तर गुनाह माफ़ करता है। हालेलुया। क्योंकि जब हम दिल से खुदावंद से माफ़ी मांगते हैं तो चाहे हमने जितने भी गुनाह किए हों तो खुदावंद हमें उन गुनाहों को माफ़ करके अपने गले से लगाता है। क्या मेरी बेटी ऐ मेरे बेटे लौट आ। क्योंकि जब इंसानी बाप होते हुए, जैसे मुशर्रफ बेटे की कहानी है कि जब उसका बेटा वापस आता है और माफ़ी मांगता है तो उस इंसानी बाप उसको माफ़ कर देता है। तो ये तो हमारा रूहानी बाप है जो हमसे प्यार करता है, हमें हर चीज़ अनायत करता है, हमें ढेरों बरक़ात देता है, तो वो हमें क्यों नहीं माफ़ करेगा। क्योंकि कलाम में लिखा है कि जब हम एक कदम बढ़ाते हैं खुदावंद की तरफ तो वो हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाता है। हालेलुया। खुदावंद अपना प्यार हमें दिखाता है, वो हमसे प्यार करता है। जब मैं खामोश रहा तो दिन भर करहाने से मेरी हड्डियां घुल गईं। जब हम खुदावंद से अपने गुनाहों का इकरार नहीं करेंगे तो हमारी दिल में अफसुर्दगी होगी, हमारे दिल में हम रूहानी तौर पर बीमार होंगे, हम रूहानी तौर पर कुव्वत नहीं हमारे पास होगी। जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो खुदावंद हमें रूहानी कुव्वत अता करता है। मैंने तेरे हुजूर अपने गुनाह को मान लिया। जब हम गुनाह को मान लेते हैं, इकरार करते हैं, अपनी सारी बदकारी को छुपाते नहीं, तो खुदावंद हमें बरकत पर बरकत देता है। तूने मेरे गुनाह की बदी को माफ किया। खुदावंद से जब हम माफ़ी मांगते हैं तो खुदावंद हमें माफ़ करता है। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, जितने बहन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, खुदा के कलाम में लिखा है कि तू अपने मुंह को खोल तो वो तेरे मुंह को मोतियों से भर देगा। हालेलुया। हमने उसके हुजूर अपने मुंह को खोलना है, अपने दिल को की बातों को उसको बयान करना है, क्योंकि ये दिल खुदावंद का मक़दस है। क्योंकि खुदावंद हमारी मजबूत चट्टान है, वो हमारे लुकने छुपने की जगह है, और जो चट्टान पे घर बनाता है उसका घर कभी गिरने नहीं पाता। चाहे जैसे भी हालात आ जाए, मुश्किल से मुश्किल हालात आ जाए, लेकिन अपना जो खुदावंद अपने लोगों को बचाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। वो हर तरह से अपने लोगों की प्रोटेक्शन करता है। खुदावंद का वादा है कि मैं तुझे तालीम दूंगा, जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। खुदा का पाक रूह हमें उस हर बुराई से बचाता है, फिर हमें रोकता है, हमारे दिल में पशेमानी होती है, हमारा ज़मीर हमें इस चीज की मलामत करता है कि ये काम बुरा है, हमने नहीं करना, हमने झूठ नहीं बोलना। खुदा का पाक रूह हमें हर तरह से प्रोटेक्ट करता है। तुम घोड़े या खच्चर की मानिंद ना बनो जिनमें समझ नहीं, क्योंकि जानवरों को काबू में करने के लिए उनको सावधान उनकी लगाम लगाई जाती है ताकि उसको कंट्रोल किया जाए। खुदावंद ने हमें हिकमत दानाई दी है, हमें उस दानाई को, हिकमत को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। शरीर पर बहुत सी मुसीबतें आएंगी। जो खुदावंद की राह पर नहीं चलते, दुनिया की ऐशो-इशरत में मसरूफ़ रहते हैं और खुदावंद को याद नहीं करते, उन पे बहुत सी मुसीबतें आएंगी। पर जिसका तवक्कल खुदावंद पर है, जो खुदावंद पे भरोसा रखता है, रहमत उसे घेरे रहेगी।
खुदावंद की रहमत उसके साथ साथ होती है। चाहे जितनी भी मुश्किलात आ जाए, चाहे जितने भी रास्ते कठिन हों, लेकिन खुदावंद अपना हाथ हमेशा उसकी तरफ बढ़ाए रहता है। हालेलुया। हमारा खुदावंद जिंदा खुदा है जिसके वादे सब हाँ में है, और खुदावंद जो वादा करता है वो पूरा करता है। गो कि हम इंसान होने के नाते गिर जाते हैं, लेकिन हमारा खुदावंद हमें कभी भी नहीं छोड़ता। खुदावंद ने कहा है कि दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस वक्त साथ हैं जब हम खुदावंद के हुक्मों पर अमल करते हैं, उसके नाम को जलाल देते हैं, क्योंकि हमारा दिल खुदावंद का मकदस है। हमारा जिस्म से खुदावंद के नाम को जलाल मिलना चाहिए। जो सच्चे दिल होते हैं वो खुश और खुर्रम रहते हैं, जिनके दिल में कोई किसी के लिए बुराई नहीं होती। खुदावंद उनको हमेशा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। हमें हमेशा खुदावंद में खुश और खुर्रम रहना चाहिए। खुदावंद कहता है, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो। और हर बात में हमने खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है। चाहे हालात जैसे भी हों, हमने खुदावंद का शुक्र अदा करना है और गुनाहों का इकरार करना है। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, आज हमें अपने आप से ये सवाल करने की ज़रूरत है कि आया मैंने अपने सच्चे दिल से खुदावंद के आगे अपने गुनाहों का इकरार किया है या नहीं किया। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, अभी तक जिसने अपने गुनाहों का इकरार नहीं किया, उसे इकरार करने की ज़रूरत है, क्योंकि कलाम में लिखा है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और तुम मेरी डालियों हो, और हम खुदावंद से जुदा होकर कुछ भी नहीं। जब उसके साथ पेवस्त रहेंगे तो ही फलदार बनेंगे। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, आज के इस ज़िंदा कलाम के लिए, जो मेरे लिए और आपके लिए एक आईना है, उसमें हमें अपने आप को परखने की ज़रूरत है और अपने सच्चे दिल से गुनाहों का इकरार करने की ज़रूरत है, ताकि हम खुदावंद के ख़ानदान में शामिल होने वाले हों। आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।